Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 243R. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इस 22 पार्ट्स में से 9th ए पार्ट में द म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 243 पी से लेकर आर्टिकल 243 जेड जी तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 243 आर पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 243 आर टॉक अबाउट कंपोजिशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। आर्टिकल 243 आर जो है उसमें म्यूनसिपैलिटीज़ यानी नगर पालिकाओं की संरचना पर चर्चा की गई है कि आखिर उसमें कौन कौन होंगे, कैसे कार्य होगा, यही सब की उसमें क्या किस किस से जुड़कर जो है नगर पालिका यानी म्यूनसिपैलिटीज़ बनेगा, संरचना कैसी होगी उसकी। तो डिटेल में सिर्फ समझ पाएंगे जब हम आगे की स्लाइड्स को पढ़ेंगे। आर्टिकल 243 आर क्लॉज फर्स्ट सेव एज प्रोवाइडेड इन क्लॉज सेकेंड ऑल द सीट्स in the municipality shall be filled by persons chosen by direct election from the territorial constituencies in the municipal area, and for this purpose each municipal area shall be divided into territorial constituencies to be known as wards. क्लॉज सेकंड में जैसा कि बताया गया है उसके सिवाय म्यूनसिपैलिटी की सभी सीटें म्यूनसिपल एरिया में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी निर्वाचन क्षेत्रों से डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगी और इस पर्पस के लिए प्रत्येक म्यूनसिपल एरिया को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में विभाजित किया जाएगा जिन्हें वार्ड कहा जाएगा। देखिए, पहले तो आप ये समझिए, एक होता है म्यूनसिपैलिटी यानी नगर पालिका, एक होता है म्यूनसिपल एरिया यानी नगर पालिका क्षेत्र। तो यहाँ पे यह कहा गया है कि क्लॉज सेकंड में इसी आर्टिकल के क्लॉज सेकंड में किसी बात जो भी बात बताया गया है उसके सिवाय म्यूनसिपैलिटी की सभी सीटें जो है म्यूनसिपल एरिया में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी निर्वाचन क्षेत्रों से जो डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगी। म्यूनसिपैलिटी की सभी सीटें जो म्यूनसिपैलिटी एरिया होता है उसको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है, वहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लोग डायरेक्ट चुनते हैं। इस तरीके से व्यक्तियों द्वारा जो है म्यूनसिपैलिटी की सभी सीटों को भरा जाता है और इस पर्पज़ के लिए प्रत्येक म्यूनसिपल एरिया को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में विभाजित किया जाएगा और उस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जो है वार्ड कहा जाता है। जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो म्यूनसिपल एरिया को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में विभाजित किया गया है उसे वार्ड कहा जाएगा। देखिए, वार्ड किसे कहा जाता है? जो म्यूनसिपल एरिया में जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उसे विभाजित किया जाता है उसी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को वार्ड कहा जाता है। आर्टिकल 243 आर क्लॉज सेकंड द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में बाय लॉ प्रोवाइड। किसी स्टेट का लेजिस्लेचर किसी म्यूनसिपैलिटी के संबंध में कानून द्वारा उपबंध कर सकेगा यानी प्रोविजंस बना सकेगा। आर्टिकल 243 आर क्लॉज सेकंड सब क्लॉज ए फॉर द रिप्रेजेंटेशन इन म्यूनसिपैलिटी ऑफ। किसी स्टेट का लेजिस्लेचर किसी म्यूनसिपैलिटी में व्यक्तियों के रिप्रेजेंटेशन के लिए कानून द्वारा उपबंध कर सकेगा। कहने का मतलब यह है कि कौन कौन व्यक्ति म्यूनसिपैलिटी में रिप्रेजेंटेशन के लिए हो सकते हैं, इस बात का निर्णय या निर्धारण स्टेट का लेजिस्लेचर कर सकता है और प्रोविजंस उसके तहत बना सकता है, उसमें उपबंध कर सकता है। अब यहाँ देख लेते हैं कि सब क्लॉज ए के तहत कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो म्यूनसिपैलिटीज़ में रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीन पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशल नॉलेज या एक्सपीरियंस रखने वाले व्यक्ति म्यूनसिपैलिटी में रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व के लिए हो सकते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, द मेंबर्स ऑफ
the House of the People, and the member of the Legislative Assembly of the state representing constituencies which comprise wholly or partially the municipal area. लोकसभा के सदस्य और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य जो ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी निर्वाचन क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन करते हैं जिनमें पूर्णतः या पार्शली म्यूनिसिपल एरिया शामिल हैं, वो भी म्यूनिसिपैलिटी में रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में ऐसा कहें, लोकसभा का जो सदस्य होता है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सदस्य होता है, यदि वो ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी निर्वाचन क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन करते हैं जिनमें हो सकता है पूर्ण रूप से या फिर जो है पार्शली रूप से म्यूनिसिपल का एरिया भी शामिल है उसमें, तो वो भी म्यूनिसिपैलिटी में रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, उनको भी रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया जा सकता है। पॉइंट नंबर थर्ड, the member of the council of states and the member of the legislative council of the state registered as electors within the municipal area। राज्यसभा के सदस्य और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य जो म्यूनिसिपल एरिया में इलेक्टर्स यानी निर्वाचक के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ऐसे व्यक्ति भी म्यूनिसिपैलिटी में रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, द चेयरपर्सन्स ऑफ द कमिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर क्लॉज 5th ऑफ आर्टिकल 243S। आर्टिकल 243S के क्लॉज 5th के अधीन कॉन्स्टिट्यूटेड यानी गठित कमिटीज के चेयरपर्सन्स भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। कहाँ रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं? म्यूनिसिपैलिटीज़ में के अंतर्गत जो है रिप्रेजेंटेशन के लिए, वो भी जो है प्रतिनिधित्व के लिए, मतलब उनका वो भी प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। अगर स्टेट का लेजिस्लेचर चाहे तो उनको भी कह सकते हैं कि हाँ आप भी कर लीजिए, आप भी म्यूनिसिपैलिटीज़ में जो है प्रतिनिधित्व अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट द पर्सन्स रेफर्ड टू इन पैराग्राफ फर्स्ट shall not have the right to vote in the meetings of the municipality। देखिए क्लॉज सेकंड का जो सब क्लॉज ए है उसका जो पॉइंट नंबर फर्स्ट है, उस पॉइंट नंबर फर्स्ट में बताए गए व्यक्तियों को जो है म्यूनिसिपैलिटी के बैठकों में वोट देने का अधिकार नहीं होगा। हाँ, वो रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, वहाँ बैठ जरूर सकते हैं, लेकिन बैठ के वोट तो नहीं दे सकते, ये इसमें बताया गया है। आर्टिकल 243R क्लॉज सेकंड सब क्लॉज बी, द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी। किसी स्टेट का लेजिस्लेचर किसी म्यूनिसिपैलिटी के चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष के इलेक्शंस का क्या मैनर यानी क्या रीति होगा, इस बारे में उपबंध कर सकता है। अब म्यूनिसिपैलिटीज़ के अध्यक्ष का चुनाव करना है तो किस तरीके से चुनाव होगा, तो इस बारे में जो है स्टेट का लेजिस्लेचर जो है वो जो है उपबंध कर सकता है, प्रोविजंस बना सकता है इस संबंध में। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.